देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो मेरा है टाइप 5 है, साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। दो समय का मिश्रधन ज्ञात करने का मतलब क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी से अगर उधार लेते हैं, ठीक है, कोई किसी से कुछ पैसा उधार लिए, तो कभी कभी हम लोग कम दिन के लिए लेते हैं, तो कभी कभी ज़्यादा दिन के लिए लेते हैं। कम दिन के लिए लिए तो वो हमें पता है कि इतना देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा दिन के लिए लिए तो ये भी हमें पता है कि इतना देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे ज्ञात करेंगे कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की जो दर है वो क्या लग रही है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से 3 वर्ष के लिए पैसा लेता है तो उधार उसे चुकाना पड़ता है उस पैसा का 575, जबकि 5 वर्ष के लिए उसी पैसा का देना पड़ता है 625। तो बताइए किस दर से वह लिया गया था राशि। हमें यहाँ पर एक चीज नहीं पता है। क्या चीज पता है? न मूल राशि पता है, सिर्फ पता है यहाँ पे हम लोगों को मिश्रधन। क्या पता है? मिश्रधन पता है। मूल राशि पता है क्या? नहीं पता है। तो देखो 3 वर्ष का कितना लग रहा है उसको? 575। देखो कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कोई धन था, पता नहीं था कौन धन था, वह हो गया था 575। 5 वर्ष के बाद 625 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करे, रेट निकालना है ब्याज का। तो देखो 3 वर्ष का क्या राशि देना पड़ रहा है, चुकाना पड़ रहा है? 575 रुपया। तो 575 है क्या? मिश्र धन है। मिश्र धन क्या होता है? मूल राशि में जब हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्र धन निकलता है। तो हमें पता है 3 वर्ष के बाद दी गई राशि जो है वह कितना है? 575 रुपया। यानी कि यह क्या है? मिश्र धन है। क्या 575 रुपया क्या है? मिश्र धन है। 5 वर्ष के बाद दी गई राशि जो है वो भी मिश्र धन है, वह हो जाता है 625 रुपया। तो देखो 3 वर्ष और 5 वर्ष के बीच में डिफरेंस कितना का है? 2 वर्ष का अंतर है कि नहीं? 2 वर्ष का अंतर है ना। तो लिख देंगे क्या? इसलिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज हम आराम से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष और 5 वर्ष के बीच में 2 वर्ष का अंतर है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान समझना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष का मिश्र धन माइनस 3 वर्ष का मिश्र धन। नहीं तो कितना हो जाएगा? 625 रुपया माइनस 575 रुपया, 575 रुपया। तो घटा देते हैं तो कितना आ जाता है? 50 रुपया। कितना का अंतर है? 50 रुपया। कितना रुपया का अंतर है? 50 रुपया है। ठीक है, 50 रुपया 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? तो इसका जस्ट हाफ 25 रुपया। समझ रहे बात ना। इसलिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 50 रुपया बट्टा में 2, यानी कि देता है रिजल्ट 25 रुपया। तो ध्यान समझना इस चीज को। अब बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं क्या चीज? मूल राशि। क्यों हम निकाले 1 वर्ष का साधारण ब्याज? क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं तो बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं? मूलधन निकाल सकते हैं। ये 3 वर्ष का क्या था? ध्यान समझना, ये 3 वर्ष का क्या था? राशि 575 रुपया दिए हैं, मिश्र धन ये है, मूलधन हमें पता नहीं है। तो 1 वर्ष में कितना रुपया लग रहा है? 25 रुपया लग रहा है। क्या चीज? साधारण ब्याज। और 3 वर्ष में क्या लगेगा? ध्यान समझना। इसलिए 3 वर्ष में अगर निकालना हो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 25 रुपया गुने 3, यानी कि 75 रुपया टोटल हम लोग ब्याज के तौर पे दिए 3 वर्ष में, यानी कि मूल राशि रहा होगा 500 रुपया। कितना इजी बात है? 575 रुपया दिए 3 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष का हम लोग को पता चलेगा कि 1 वर्ष में 25 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है। 3 वर्ष के लिए लिए तो 75 रुपया एक्स्ट्रा दिए, यानी मूल राशि क्या हो जाएगा मेरा? 575 माइनस 75 यानी 500। इसलिए मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो मेरा हो जाएगा वह हो जाएगा 575 रुपया। 575 रुपया माइनस 75 रुपया, यानी कि 500 रुपया। जब हमें पता चल चुका है यहाँ पे मूलधन, ठीक है, हमें पता चल चुका है ब्याज, निकालना हमें क्या चीज है? ब्याज की दर।
ठीक है, ब्याज की दर निकालना है। एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा था ना कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा था, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो हमें यहाँ पे पता चल चुका है साधारण ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 25 रुपया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें मूल राशि क्या है मेरा 500 रुपया, तो देखो साधारण ब्याज की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साधारण ब्याज मेरा क्या है 25 रुपया ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 रुपया बराबर मूल राशि मेरा कितना था 500 रुपया गुने समय, एक वर्ष के लिए ना था साधारण ब्याज 25 रुपया, तो समय एक वर्ष गुने दर निकालना है, छोड़ दिए बट्टा में 100। अगर ये फॉर्मूला नहीं तो डायरेक्ट हम दर का फॉर्मूला भी लगा के निकाल सकते थे क्वेश्चन बहुत आसानी से। देखो ये रुपया से रुपया क्या कैंसिल नहीं कट गया, 25 के पढ़ा में 25 से कम 25 का 500 आएगा ना, 25 गुना 50 20 मरतबे क्रॉस गुना करते हैं अगर तो 100 को 1 से गुना किए तो 100 बराबर यहाँ से आ गया 20 गुने दर, तो दर बराबर 100 जो सट्टा 100 बट्टा में 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, इसलिए दर जो आया वह आया 5%, यानी 5% ब्याज दर पर कोई व्यक्ति किसी से उधार लिया था, उस उधार के बदले उसे 3 वर्ष में 575 जबकि 5 वर्ष में 625 रुपया देना पड़ा, तो यही तो होगा दर। ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर याद करना था ना, तो लिख सकते हैं अतः ब्याज की दर बराबर कितना 5%, यही मेरा होगा फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही है सेम, तो उतना लंबा बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग चाहेंगे तो तुरंत बना सकते हैं। कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन करेंगे तो कैसे बनाएंगे कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाता है। तो देखो बहुत सिंपल है, 4 वर्ष में जा रहा है कितना 928 रुपया, 6 वर्ष में जा रहा है कितना 992 रुपया, तो यहाँ पर समय का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 2 वर्ष का अंतर दिख रहा है, और पैसा में क्या देखे तो 2 में से 12 में से 8 गया तो 4, और हो गया तुम्हारे 8 में से 2 गया तो 6, 64 रुपया दिख रहा है 2 वर्ष में। तो अगर 1 वर्ष का बात करें तो 32 रुपया होगा, तो 32 रुपया जो निकल के आया क्या था, यह ब्याज न था, 1 वर्ष का ब्याज 32 रुपया है, तो मूल राशि क्या रहा होगा, तो 4 वर्ष में हो जाए 928, 4 वर्ष में कितना रहा था 928, तो 1 वर्ष में 32, तो 4 वर्ष में कितना 32 गुने 4, समझ रहा बात, कोई दिक्कत, या तुम 6 वर्ष से भी गुना करके तो इसमें से घटाते, 6 वर्ष लेते तो इसमें से घटाते, 4 वर्ष लेंगे तो इसमें से घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी 128 रुपया हो गया। 128 रुपया होगा तो मूल राशि क्या हो गया, तो मूल राशि बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज, तो मिश्रधन 928 था, उसमें से 128 चला जाएगा, बच जाएगा 800, तो मूल राशि है 800, क्या है मूल राशि है 800, और हमें यहाँ निकालना है ब्याज की दर, क्या निकालना है ब्याज की दर। तो डायरेक्ट भी हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं ब्याज की दर का, तो दर के लिए फॉर्मूला हम कैसे याद रखते हैं, तो सिंपल सा हम फॉर्मूला ये याद रखते हैं कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, दर को कहते हैं हम लोग रेट, क्या कहते हैं रेट, मूलधन को क्या कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं ना। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन गुने समय टाइम गुने दर को कहते हैं रेट, और बट्टा में कहते हैं 100, यही ना कहते हैं। तो निकालना हमें क्या है दर, यानी कि निकालना है रेट, और जिसको निकालना होता है उसको लगा देते हैं ब्रेक, ठीक है। अब देखो ये सट्टा सब गया इसके बट्टा में, या जो बट्टा सो गया सट्टा में, यानी कि SI मल्टीप्लाई आ जाता है 100, मारे फट्टा डाले बट्टा में P इंटू टी को, तो निकल के गया रेट। तो रेट के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट हम निकाल सकते थे कि ब्याज बराबर होता है SI, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या था, तो सिंपल इंटरेस्ट तुम देख सकते हो 32 रुपया है, 1 वर्ष का ही ना है, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर रखते हैं 32 गुने
तो बहुत बच्चा के मन में विचार आता है कि आप साधारण ब्याज 128 क्यों नहीं लिए। हम लेंगे 128 तो समय लेना पड़ेगा 4, तो क्यों उतना लंबा ले जाए कैलकुलेशन को, आंसर आना है वही। तो देखो क्या बोला था क्वेश्चन के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट एसआई, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 32 गुने 100 बट्टा में पी इंटू टी, पी में तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था मेरा, तो 800 रुपया प्रिंसिपल था, और गुने समय, 1 वर्ष के लिए ना 32 रुपया था, तो समय की जगह पर 1 वर्ष रख दिए। अब देखो ये 2 0 से 2 0 पंगा ले लिया, ये 8 से चले गया 8 चौक 32, यानी कि 4% रेट, कितना परसेंट रेट हो गया, 4% रेट पर वह व्यक्ति किसी से पैसा लिया होगा। देखो अगला है कि कोई धन 7 वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है, 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जा रहा, यानी कि क्या है वो अमाउंट, वो मिश्रधन है, 3 वर्ष बाद 1210 रुपया हो गया, उससे पहले हमें नहीं पता है। मूल राशि पता है क्या, नहीं पता है। तो मूलधन डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है जब दर पता हो, जब दर पता तो डायरेक्ट हम लोग मूलधन को बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत कम समय में, बहुत कम समय में, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, हम लोगों को यहाँ पर रेट पता है 7, रेट कितना पता है 7% के, क्वेश्चन नंबर 3 का बता रहे हैं हम। और ब्याज की देखो ना, ब्याज की दर है 7%, 3 वर्ष में हो जाता है 1210 रुपया, तो 3 वर्ष में हो जाता है 1210, तो ये क्या है 3 वर्ष बाद, भविष्य का बात बोल रहा है, नहीं 3 वर्ष बाद हो गया, यानी ये है तुम्हारा मिश्र धन, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट, क्या कहते हैं अमाउंट। हमें प्रिंसिपल पता है क्या, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है, तो डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मूलधन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना तुम लोग कि मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन, क्या होता है, हाँ मिश्रधन गुने 100, मिश्रधन गुने 100 बट्टा 100 प्लस ब्याज गुने टाइम, यानी कि समय। तो देखो मिश्रधन कितना था, कितना था 1200 गुने 100 बट्टा 100 प्लस ब्याज की दर कितनी है 7% है, गुने समय कितना है 3 वर्ष, पढ़िए ना है तो 3 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक देखो 100, देखो अभी आगे कैलकुलेशन करो इसका, तो ये दोनों को गुना करते हैं तो 12 10 और 00 और आ गया, बट्टा में देखो 7 तिहाई 21 में 100 जोड़ दिए तो 121, 121 के टेबल में 121 1 टाइम्स 1 2 3 0, 1 2 3 0, यानी कि मूल राशि 1000 रुपया था, 1000 रुपया ही लिया गया था और 3 वर्ष बाद उसे लौटाना पड़ा था 1210 रुपया। समझ में आ रहा बात, 1210 रुपया। तो बोला जा रहा है कितना वर्ष बाद 1350 रुपया हो जाएगा, कितना वर्ष बाद कितना हो जाएगा 1350 हो जाएगा। तो आज लिए थे 1000 और कितना वर्ष बाद हम 1350 को जाके लौटाए होंगे, ये निकालना हमें। तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस ही तो निकलेगा तो पता चल जाएगा वो ब्याज है, 350 रुपया ब्याज होगा। इसलिए अब हम निकाल सकते हैं ब्याज, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 1350 मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन क्या था 1000 माइनस 1000, यानी कि क्या आ गया 350 रुपया ब्याज हुआ, 350 रुपया ब्याज हुआ, 350 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया। निकालना हमें समय है, तो देखो हमें पता है अगला केस में हमें पता है ब्याज, क्या पता है ब्याज, पता है मूलधन, पता है ना मूलधन, पता है ब्याज, पता है मूलधन, पता है दर, नहीं पता है समय। तो डायरेक्ट निकालना हम लोग को फॉर्मूला समय वाला। तो देखो समय का फॉर्मूला भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो कैसे, देखो अगर हम बात करें सीधे समय का फॉर्मूला तो समय बराबर कैसे निकलेगा, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देख लेना। तुम लोगों को अभी तुरंत बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन बोले तो प्रिंसिपल अमाउंट गुने टाइम गुने रेट बाई 100। निकालना हमें टाइम, समय निकालना हमें, तो टाइम को रोक के रखेंगे, बोले थे ना, तो रोक के रखेंगे। जो सब सट्टा
जो सब सट्टा गया बट्टा, जो बट्टा सो सट्टा, बट्टा में आ जाता है क्या T इंटू आर, निकालना चुकी था मैं T। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या था, साधारण ब्याज क्या था मेरा 350 गुने 100 बट्टा प्रिंसिपल मेरा कितना था 1000 गुने रेट क्या था, तो रेट तो 7% था ही, तो गुने 7। ध्यान समझना, दो जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 7 के बराबर में 7 पचे 35, यानी कि 5% होगा आंसर। ठीक है, सॉरी परसेंट कहते हैं, समय न था, तो 5 वर्ष क्या हो गया।